बूढ़ी महिला एलारा एक छोटे धूल भरे गांव में रहती थी जो एक अंतहीन बंजर जमीन के किनारे बसा हुआ था। गांव वाले सूखी फटी हुई मिट्टी के आदी हो गए थे जिससे बहुत कम उपज होती थी और उनका जीवन एक अस्थिर मानसून की सनक पर निर्भर था। पीढ़ियों ने परिश्रम किया था और प्रत्येक सूखे मौसम के साथ उनकी उम्मीदें कम होती जा रही थीं। हालांकि एलारा के भीतर एक अलग तरह का बीज था, संभावना का बीज। वह न तो किसान थी और न ही नेता, बस एक शांत महिला थी जिसकी आंखें चौकस थीं और दिल दृढ़ था। उसने देखा था कि कुएं के पास कुछ कठोर जंगली फूल जिद्दीपन से सूखी मिट्टी से निकल आए थे। उनके जीवंत रंग नीरस परिदृश्य के विपरीत थे। एक तपती दोपहर जब दूसरे छाया में आराम कर रहे थे, एलारा ने काम करना शुरू कर दिया। उसके पास फैंसी उपकरण नहीं थे, बस एक छोटा घिसा हुआ कुदाल और एक टोकरी थी। उसने अपने झोपड़े के पास सबसे बंजर जमीन के एक छोटे से टुकड़े को साफ करके शुरुआत की। गांव वालों ने उसे देखा, कुछ ने दया से, कुछ ने मनोरंजन से। ये बूढ़ी औरत क्या कर रही है? वे फुसफुसाए। पत्थरों को उगाने की कोशिश कर रही है। एलारा ने उन पर ध्यान नहीं दिया। उसे कुएं के पास के जंगली फूल याद थे। वहां की मिट्टी थोड़ी अलग थी, शायद थोड़ी अधिक नमी धारण किए हुए थी। इसलिए उसने सावधानीपूर्वक कुएं से बाल्टी भर भर कर पानी अपने छोटे से टुकड़े तक पहुंचाया। एक एक कीमती बूंद उसने खोदा, मिट्टी पलटी और जिद्दी पत्थरों को हटाया। दिन हफ्तों में बदल गए। सूरज निर्दयता से चमक रहा था और एलारा अपनी उम्र के बावजूद अपना एकाकी काम जारी रखती है। धीरे धीरे, लगभग अगोचर रूप से उसके छोटे से टुकड़े की मिट्टी बदलने लगी। वह थोड़ी गहरी, थोड़ी नरम दिख रही थी। एक दिन एक छोटा लड़का रोहन अपनी शुरुआती शंका के बावजूद उत्सुक होकर एलारा के टुकड़े पर घूमता हुआ आया। उसने मिट्टी से निकलती हुई छोटी हरी कोंपलें देखीं। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। आंटी एलारा, कुछ उग रहा है? धरती याद रखती है बच्चे। उसे बस थोड़ी मदद, थोड़ी देखभाल की जरूरत थी। रोहन, जो उसने देखा था, उससे प्रेरित होकर एलारा की मदद करने लगा। वह पानी लाया, पत्थर साफ किए और उससे उसकी शांत दृढ़ता के बारे में सीखा। जल्द ही अन्य बच्चे अपने भूरे रंग की दुनिया में हरियाली की नवीनता से आकर्षित होकर उनसे जुड़ गए। वे सीखने के लिए उत्सुक थे। उनके छोटे हाथ आश्चर्यजनक रूप से सक्षम थे। वयस्क कुछ समय के लिए संशयवादी बने रहे, लेकिन जब एलारा का छोटा सा टुकड़ा जीवंत हरी पत्तियों और कुछ और की उम्मीद के साथ खिल उठा, तो उनकी जिज्ञासा अंततः उनके संदेह पर हावी हो गई। वे खुद देखने आए। उनकी आंखें उस जगह पर जीवन देखकर फैल गईं, जहां उन्होंने हमेशा केवल बंजरपन ही जाना था। एलारा ने न तो उपदेश दिया और न ही व्याख्यान दिया। उसने बस उन्हें दिखाया कि थोड़े से प्रयास और अटूट विश्वास से क्या संभव है। उनके उदाहरण और बच्चों के उत्साह से प्रेरित होकर एक एक करके गांव वालों ने अपनी छोटी छोटी जमीन साफ करना शुरू कर दिया। उन्होंने एलारा से सीखा, पानी साझा किया और एक साथ काम किया। यह आसान नहीं था। असफलताएं आईं, सूखा पड़ा और निराशा के क्षण भी आए, लेकिन एलारा के शुरुआती छोटे टुकड़े की याद, पहली हरी कोंपलों का दृश्य उन्हें आगे बढ़ाता रहा। उन्होंने जल संरक्षण के बारे में सीखा, मिट्टी को पोषण देने के बारे में सीखा और सामूहिक प्रयास की शक्ति के बारे में सीखा। वर्ष बीत गए। गांव, जो कभी धूल भरा और निराश था, बदल गया। हर घर के चारों ओर छोटे छोटे बगीचे खिल उठे। जमीन, जिसे लगातार देखभाल से वापस जीवन में लाया गया, सब्जियां और फल देने लगी। बच्चे, जिन्होंने कभी केवल कठिनाई ही जानी थी, अब हरियाली के बीच खेलते थे। उनकी हंसी पुनर्जीवित गांव में गूंजती थी। एलारा अब कमजोर, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी। अक्सर एक फल के पेड़ की छाया में बैठी रहती थी, अपने चारों ओर जीवंत जीवन को देखती थी। उसने पूरे गांव को बदलने का इरादा नहीं किया था। उसने बस बंजर जमीन के एक छोटे से टुकड़े में एक संभावना देखी थी और उस पर कार्रवाई करने का साहस किया था। उसकी कहानी एक शांत किंवदंती बन गई। एक अनुस्मारक की बदलाव लाने के लिए हमेशा बड़े इशारों या शक्तिशाली पदों की आवश्यकता नहीं होती है। कभी कभी इसके लिए बस दृढ़ आशा का एक छोटा सा कार्य, परिवर्तन के एक छोटे से बीज को पोषित करने की इच्छा, और यह शांत साहस की सबसे बंजर परिदृश्य में भी जीवन खिल सकता है।
पर्याप्त होता है। और अक्सर वह छोटा सा कार्य दूसरों को विश्वास करने के लिए प्रेरित कर सकता है और साथ मिलकर पूरी दुनिया एक बार में एक छोटे से टुकड़े से बदलना शुरू कर सकती है।